इस वीडियो में हम बात करेंगे एलसीएम के बारे में। तो एलसीएम क्या चीज़ होती है? एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, और मल्टीपल मतलब होता है गुणज। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मल्टीपल क्या चीज़ होती है। अगर मल्टीपल को हम डिफाइन करें तो कैसे होगा? अ मल्टीपल इज़ अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर विदाउट अ रिमाइंडर। मतलब ऐसे भी कहा जा सकता है कि ऐसी संख्याएं जो किसी दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वो संख्या के गुणज या अपवर्त्य कहलाते हैं। या फिर आप सीधे शब्दों में ऐसे समझो कि अगर सपोज मुझे 8 के मल्टीपल लिखने हैं तो मैं 8 का पहाड़ा लिख दूंगा, या फिर मुझे 12 के मल्टीपल लिखने हैं तो 12 का टेबल लिख दूंगा। तो इसका जो है एलसीएम में क्या यूज़ है? एलसीएम में यूज़ है लीस्ट, मतलब सबसे छोटा। तो सबसे छोटा पहले आप ये देखो, 8 का अगर मैं टेबल लिखूं और 12 का टेबल लिखूं तो उसमें कुछ ना कुछ कॉमन टर्म्स दिखेंगे। जैसे यहाँ 24 कॉमन दिख रहा है और यहाँ पर 48 भी कॉमन दिख रहा है, दोनों में आ रहा है। तो हमें कौन सा चाहिए? लीस्ट, मतलब जो सबसे छोटा हो, क्योंकि ये बड़े हैं, टेबल आगे बढ़ते चले जाएंगे इन्फिनिटी तक, तो हमें क्या पता कहाँ तक आएंगे, लेकिन हमें चाहिए सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटा नंबर जो है वो 24 होगा, जो 8 और 12 दोनों का कॉमन मल्टीपल है। इसलिए मैं 24 को ही एलसीएम का नाम दूंगा 8 और 12 का। ठीक है, यहाँ से हम समझ गए कि जो कॉमन मल्टीपल होता है सबसे छोटा, वही एलसीएम कहलाता है। तो हम एलसीएम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एलसीएम ऑफ x by z इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x by z। या x by z का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो x by z से पूर्णतः विभाजित होती है। मतलब कहने का ये है, अगर मुझसे कहा जाए कि भाई 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा, तो मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है सबसे छोटा जो 8 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो और 12 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो, वही इसका एलसीएम कहलाएगा। अब देखिए एग्जाम में हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो पहले हम इसके मेथड सीखते हैं। सबसे फर्स्ट मेथड जो होता है उसको बोलते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसमें क्या किया जाता है, जैसे मान लो अभी मैंने दो नंबर्स दिए थे, एक 8 और एक 12, और आपसे कहा जाए कि भाई 8 और 12 का एलसीएम निकाल के बताइए। तो अगर मैं पहले मेथड को अप्लाई करूं जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो मुझे 8 के अलग फैक्टर्स करने पड़ेंगे और 12 के अलग फैक्टर्स करने पड़ेंगे। जैसे 2 से मैं इसको कट करूं तो 4 टाइम्स कटेगा, फिर 2 से कट जाएगा ये 2 टाइम्स, और फिर 2 से कट जाएगा 1 टाइम्स। ऐसे ही इसको कट करो, 2 6 या 12 होते हैं, फिर 2 से कटा 3 टाइम्स, फिर 3 से कट गया 1। ठीक, तो यहाँ से फैक्टर्स आ गए वो 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गए, और 12 के दो फैक्टर्स आ गए, वो आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हमें ये देखना होता है कि इन दोनों में कॉमन कितने हैं। तो एक तो ये कॉमन आ रहा है, एक ये कॉमन आ रहा है। तो जब हम इसका एलसीएम लिखेंगे, जो कॉमन वाले हैं उनको तो एक बार लिख लो, और जो बचे हुए हैं उनको साथ में इसके मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से टोटल का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24। और अभी हमने पीछे फाइंड भी किया था कि दोनों का जो एलसीएम है वो कितना आया था, 24। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 8 और 12 का जो एलसीएम है वो प्राइम फैक्टर मेथड से अगर हम निकालते हैं तो 8 के अलग फैक्टर्स करो, 12 के अलग फैक्टर करो, जो कॉमन दिए हुए हैं उनको भी लिख लो, और जो बचे हुए हैं उनको भी सबको मल्टीप्लाई कर दो, वहाँ से हमारा एलसीएम निकल आएगा। इसके बाद देखिए दूसरा मेथड है डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड में क्या करना होता है, जैसे सपोज अभी मैंने 8 और 12 का एलसीएम निकाला था, तो वहाँ पर मैं अलग अलग फैक्टराइज कर रहा था इसको। तो अब डिवीज़न मेथड में हमें इनको साथ में करना होगा। जैसे 2 4 जा 8 होते हैं और 6 जा चले जाएंगे, ये 2 2 जा 4 और ये 3 हो जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा 1 और ये फिर 3 से कट जाएगा 1। जैसे ही नीचे 1 आ जाए, इन सारे नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये हो जाएंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24। तो यहाँ से भी जो हमारा आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 24। ये जो दूसरा मेथड है इसको डिवीज़न मेथड कहा जाता है। एक और एग्जांपल से इसको समझिए, जैसे सपोज मुझे 30 40 और 60 ये तीन नंबर्स दिए जाएं और तीनों का एलसीएम निकालना है मुझे डिवीज़न मेथड से। तो मैं कैसे निकालूंगा, इन तीनों को एक साथ डिवाइड करूंगा, क्योंकि ये सारे नंबर 2 से कट जाएंगे, तो 2 से इनको कट कर लो, 15 आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ 30 आ जाएगा, फिर से कट जाएंगे 2 से, फिर कट कर लो, फिर से 2 से कट जाएगा ये, तो ये 15 हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 15। अब जो नंबर्स कटेंगे ये 3 से कटेंगे, 3 5 जा 15 होते हैं, 5 ऐसे ही 3 5 जा,
और फिर लास्ट में 5 से कट जाएगा तो नीचे तीनों 1 आ जाएंगे। जैसे ही नीचे 1 आते हैं साइड वाले नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24 और 24 पंजे 120। तो यहाँ से जो 120 है वो इसका एलसीएम आ जाएगा। मेथड नंबर 3 है कॉमन मल्टीपल मेथड, जो मैं अभी आपको सिखा चुका हूँ। जैसे सपोज हमें 8 और 12 का देखना है, तो पहले हम 8 के सारे मल्टीपल लिख लेंगे, 8 16, फिर 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, इस तरह से कुछ। और 12 के मल्टीपल लिख लेंगे, तो 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, इस तरीके से। और हमें कौन सा नंबर चाहिए, हमें लीस्ट कॉमन चाहिए। तो यहाँ पर देखो 24 जो है वो सबसे पहले कॉमन है, फिर उसके बाद में 48 कॉमन है, तो हमें तो लिस्ट वाला चाहिए ना, इसलिए हम इसका एलसीएम कितना बोल देंगे, 24। यही हमारा आंसर होगा। लेकिन एग्जाम में जो है इन तीनों मेथड में से कौन सा यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए एग्जाम में ना 2 तरीके के नंबर्स हमारे पास होते हैं। एक तो वो जिनके टेबल हम आसानी से पढ़ सकते हैं, तो उनका एलसीएम निकालना हमारे लिए आसान होगा। और दूसरे नंबर्स वो होंगे जिनके टेबल हमें याद नहीं है और हमारे लिए थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं। तो पहले मैं बताता हूँ उन नंबर्स के लिए जिनके टेबल आपको याद हैं। देखो जैसे मान लो सपोज़ मुझे निकालना था, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे 6, 8 और 12, ये 3 नंबर्स दिए हुए हैं और इन तीनों का मुझे एलसीएम निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, इन तीनों नंबर्स में से ना सबसे बड़े नंबर को पकड़ लो और देखो कि वो जो सबसे बड़ा नंबर है बाकी के 2 नंबर से कट रहा है या नहीं। तो आप अगर 12 को देखो तो 6 से तो कटेगा लेकिन 8 से नहीं कटेगा, इसलिए इस 12 का जस्ट डबल कर दो। तो 12 का डबल कितना हो जाएगा, 24। अब फिर 24 को कट करके देखो कि क्या इन दोनों नंबर से कटेगा, तो 6 से तो कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा, तो यही इसका एलसीएम होगा। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको 30, 40 और 60। ठीक है, हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो देखो यहाँ पर सबसे बड़े नंबर को पकड़ लो पहले, तो सबसे बड़ा नंबर 60 है। क्या 60 30 से कटेगा, 30 से तो कटेगा लेकिन 40 से नहीं कटेगा, तो 60 का डबल कर लो, 120 हो जाएगा। अब इस 120 को डिवाइड करके देखो, 30 से कट जाएगा और 40 से भी कट जाएगा, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा हो गया। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे सपोज दैट आप निकाल रहे हैं 30, 45 और 90 का एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 90। तो 90 को देखो बाकी के 2 नंबर से कटेगा क्या, 30 से भी 90 कट जाएगा और 45 से भी कट जाएगा, तो इसका जो एलसीएम होगा ना वो 90 ही होगा। ठीक है, जैसे सपोज आपको 45 दिया जाए, 60 दिया जाए और 90 दिया जाए, इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 90। अब 90 को देखो कि बाकी के नंबर से कटेगा क्या, तो 45 से तो 90 कट जाएगा, 2 टाइम्स होता है, लेकिन 60 से नहीं कटेगा। तो आप क्या काम करो, 90 का डबल कर दो, 180। और अब 180 को चेक करो कि कटेगा क्या, तो 180 45 से भी कट जाएगा और 60 से भी कट जाएगा, तो 180 जो होगा वो ही इसका एलसीएम हो जाएगा। ये वो नंबर्स हैं जो आसानी से हम उनका एलसीएम निकाल सकते हैं। अब देखो जैसे मान लो मुझे कुछ ऐसे नंबर्स मिल जाते हैं जिनका मैं आसानी से एलसीएम नहीं ले पा रहा, तो उसमें हम क्या अप्रोच अपनाएंगे। जैसे मान लो सपोज़ मुझे नंबर्स दिया जाए, एक 35 दे दिया जाए और एक सपोज़ 42 दे दिया जाए और एक 56 दे दिया जाए। ठीक है, इन तीनों नंबर्स का मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 56, और 56 का टेबल मुझे याद भी नहीं है। तो ऐसे में मुझे क्या करना होगा, देखो मैं यहाँ पर एक ऐसा नंबर ढूंढूंगा जो इन तीनों नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, और वो बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना है। सपोज मैं कहूँ 7 से ये तीनों कट जाएंगे, तो 7 पंजे 35 और 7 छिंग 42 और 7 अट्ठे 56, ये कट जाएंगे। अब देखो यहाँ पर ये 2 से और कट सकता है, तो इसको 2 से और कट कर लो, तो ये 5 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। अब ये नंबर्स जो है नहीं कटने वाले किसी से भी, तो इन सारे नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, और यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, तो ये 840 जो आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा। तो जब कभी आपको ऐसे नंबर्स दिखें जिन्हें हम डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, तो वैसे तो आप सीधे सीधे क्या काम करो, या तो प्राइम फैक्टर मेथड लगाओ या फिर डिवीज़न मेथड लगाओ, या फिर आप इस तरह से एक कॉमन नंबर ढूंढ सकते हो जो बड़े से बड़ा हो, और उसके केस में भी आप कर सकते हो,
या फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं तो आप रूल ऑफ डिविजिबिलिटी अप्लाई करके ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी अपना आंसर ला सकते हो। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया हुआ है कि 6, 8 और 12 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखो अभी मैंने आपको एक मेथड सिखाया था कि 6, 8 और 12 के लिए अगर मुझे एलसीएम लेना है तो मैं सबसे बड़े नंबर को पकड़ूंगा और बड़े नंबर को देखूंगा बाकी के दोनों नंबर से वो कट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 6 से तो कट जाएगा लेकिन 8 से नहीं कटेगा, तो इसका डबल कर देंगे तो ये 24 हो गया। अब 24 को देखो वो 6 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा, तो मेरा आंसर जो होगा वो 24 ही हो जाएगा। या फिर इस सबसे अलग मैं आपको सिखाता हूँ कि आप इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे लगा सकते हो। देखो अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि एलसीएम क्या चीज़ होती है, एक्स वाई जेड से डिवाइड होने वाला छोटे से छोटा नंबर। तो यहाँ पर अगर 3 संख्याएं मुझे दी हुई हैं, एक 6 दिया है, एक 8 दिया है, एक 12 दिया है, तो इन सारे नंबर्स में से एक ऐसा नंबर जो सबसे छोटा हो और वो इन तीनों से कट जाए वही उसका एलसीएम होगा। तो देखो क्या मैं 12 को ले सकता हूँ, भाई 12 8 से नहीं कटेगा इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। क्या मैं 48 को ले सकता हूँ, तो 48 देखो 6 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा। 72 को ले सकता हूँ, ये भी 6 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा और 12 से कट जाएगा। और 24 को ही बात करें तो वो भी तीनों से कट जाएगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। लेकिन हमें ये पता है हमें तो लिस्ट चाहिए ना सबसे छोटा, तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, 24, इसलिए 24 मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है कि 15, 35, 42 और 72 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखो एक तरीका तो इसका होगा वही मैनुअली जो मैं आपको निकाल के बताता हूँ। सपोज 15 दिया है और 35 दिया है, 42 दिया है और 72 दिया है, ठीक है। इसको आप कैसे निकालेंगे, कुछ इस तरीके से, पहले इसको 3 से कट कर लो, 3 पंजे 15, ये 35 ही रहेगा, ये 3 चौक 12, 14 बार कट जाएगा और ये 24 बार कट जाएगा। फिर से कट करो इसको 3 से, तो ये 5 रह गया, ये 35 हो गया, ये 14 आ गया और 3 अट्ठे 24। फिर काटो इसको 2 से कट कर दो, 5, ये 35 हो गया, 2 से ये 7 बार कट जाएगा और ये 2 से 4 बार कट जाएगा, ठीक है। अगली बार इसको हम 5 से कट कर देंगे, तो 5 से कट कर दो, 5, 5 सत्ते 35 और 7 और ये 4। अगली बार ये 7 से कट जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, 1 1 और यहाँ पर 4 और लास्ट में ये 4 से कट जाएगा, तो 1 आ गया, ठीक है। अब जो ये नंबर्स दिए हुए हैं ये सारे के सारे इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 4, सबकी मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आपका आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा, ठीक है, 2520, जो कि ऑप्शन सी है, ठीक। ये तो हो गया आपका मैनुअली करने का तरीका, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं। अच्छा सपोज दैट मुझे इसका आंसर नहीं पता और मुझे ये मेथड भी नहीं लगाना, तो मैं यहाँ ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे लगाऊं। देखो अभी हमने सीखा था कि एलसीएम जो नंबर होता है वो संख्या है जो इन चारों से पूरा पूरा कट जाएगी। अगर इन चारों से पूरा कटने वाला नंबर है तो आप इनमें से किसी ऐसे नंबर को उठाओ जिसके रूल ऑफ डिविजिबिलिटी हमें आते हो। सपोज मैं 72 से स्टार्ट करूं, तो 72 से कोई नंबर कब कटेगा भाई, 8 और 9 दोनों से जो नंबर कटेगा वही 72 से भी कटेगा। तो आप चेक कर लो कि 8 का रूल क्या कहता है और 9 का रूल क्या कहता है। तो 9 का रूल अगर मैं चेक करूं तो संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। क्या यहाँ पर 5 और 2 7 9 से कटेगा, नहीं, इसलिए इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। ऐसे ही देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 12, क्या ये कटेगा, ये भी नहीं कटने देगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ से 5 और 2 7 और 2 9 ये हो सकता है, 5 2 7 और 9 ये भी हो सकता है। मतलब ए और सी में से कोई सा एक ऑप्शन होगा, बी और डी मैंने एलिमिनेट कर दिए सिर्फ 9 के रूल से। तो अब आप 8 का रूल लगा लो। तो 8 के रूल के लिए मुझे चाहिए कि लास्ट के 3 डिजिट कटने चाहिए। क्या 025 8 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, इसलिए ए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया और सी ही बचा, तो सी ही हमारा आंसर हो गया। तो कई बार क्या होगा कि आप प्राइम फैक्टर मेथड लगाने की बजाय अगर ऑप्शन एलिमिनेशन भी ट्राई करेंगे ना तो जल्दी आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। यहाँ पर 3 नंबर्स दिए हुए हैं, एक 15 है, दूसरा 30 है और तीसरा 24 है। इन तीनों का मुझे क्या निकालना है, एलसीएम। तो देखो 2 तरीके हैं मेरे पास, एक तो वही वाला तरीका जो मैंने आपको सिखाया, इन तीनों में से सबसे बड़े नंबर को पकड़ लो तो 30 सबसे बड़ा है
और देखो 30 15 से तो कट जाएगा, 24 से नहीं कटेगा, तो 30 का डबल क्या होता है 60, 60 भी 24 से नहीं कटेगा, तो 30 का 3 टाइम्स क्या होता है 90, 90 भी 24 से नहीं कटेगा, तो इसका 4 टाइम्स कितना है 120। ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक हमें वो नंबर नहीं मिल जाता जो इन दोनों नंबर्स से कटने वाला हो। तो अगर मैं 120 की बात करूं तो 24 से देखो 5 बार कटेगा ये, और 15 से भी, इसलिए जो इसका एलसीएम हो जाएगा वो 120 ही हो जाएगा। ठीक है, और डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है हमारे लिए भाई, 15, 30 और 24 का मैं प्राइम फैक्टर से भी निकाल सकता हूँ। जैसे 3 से कट जाएगा ये 5 बार, ये 10 बार और ये 8 बार। 2 से कट कर लें, 5, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 5 से कट कर लो, 4 बच जाएगा, फिर 4 से कट कर लो तो नीचे 1 आ जाएगा। तो सिंपली ये कितने नंबर्स आ जाएंगे 3 × 2 × 5 × 4, 3 दूनी 6 पंजे 30 और 3 चौक 12, 120। यहाँ से भी वही आंसर आएगा। या फिर इन दोनों के अलावा मैं आपको बताता हूँ इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे लगेगा। अगर हम बात करें कि 15, 30 और 24 का एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम वही तो नंबर होगा जो इन तीनों से कटने वाला हो, और इन तीनों से कटने वाला नंबर आप सबसे पहले 24 को पकड़ो, तो 8 तिया 24 होता है। तो मतलब अगर कोई संख्या 8 और 3 दोनों से कटेगी तो वो 24 से भी कटेगी। तो आप देखो यहाँ से अगर मैं 8 का रूल लगाऊं तो क्या 60 8 से कटेगा? नहीं कटेगा, इसलिए इसको एलिमिनेट कर दिया हमने। क्या 180 कट जाएगा 8 से? ये भी नहीं कटेगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बचते हैं हमारे पास दो नंबर, एक 240 है और एक 120 है। तो ये दोनों ही 8 से कटने वाले हैं, लेकिन मुझे कौन सा चाहिए होता है? लीस्ट वाला। तो लीस्ट कौन सा है? 120, इसलिए 120 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप ऑप्शन एलिमिनेशन लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि 64, 128 और 160 का एलसीएम क्या होगा। तो देखो एक तरीका तो वही है, आप ऑप्शन एलिमिनेशन लगाइए या फिर आप प्राइम फैक्टर मेथड से करिए। एक और तरीके से हम इसको कर सकते हैं, जैसे मान लो आपको 64 दिया हुआ है, एक 128 दिया है और एक 160 दिया है, तो आप एक मैक्सिमम वैल्यू ढूंढिए जिससे ये तीनों नंबर्स कट जाए। तो आप कहेंगे 16 से कट जाएंगे, तो 16 और 16 के आगे के जो फैक्टर्स हैं उनको ऐसे ही लिख लो, 16 दूनी 32 दूनी 64। ठीक है, अब 16 से 128 भी कटता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। ऐसे ही मैं 160 को भी लिख सकता हूँ 16 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या काम किया, एक बहुत बड़ी वैल्यू जो तीनों को कट कर रही है वो यहाँ से कॉमन निकाल ली, और उस कॉमन वाली वैल्यू को आप सबसे पहले साइड में लिख लो और इनटू बाकी के जो नंबर्स हैं उनके पेयर बना लो। देखो 2 का पेयर बनेगा तो ये 2 यहाँ पर आ गया, एक 2 का पेयर यहाँ से बन सकता है, ये 2 आ गया, और बाकी के जो 2 नंबर्स बचे हैं उन दोनों की भी इसमें इंटू कर दो। बाकी सारे नंबर्स की एक साथ इंटू करोगे तो फाइनली आपको कितना आंसर मिल जाएगा 640, और डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, यहाँ पर कुछ डेसिमल वैल्यू दे रखी हैं। तो डेसिमल वैल्यू के केस में आप एलसीएम कैसे निकालते हो? देखो पहले 9 दिया है, दूसरा दिया है 81, तो 81 में एक के बाद पॉइंट है तो अपॉन 10 लिख लूँ, इसको 9/1 लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही ये दे रखा है 0.27, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 27/100, यहाँ से पॉइंट चला गया। और नेक्स्ट नंबर दिया है 0.09, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ 9/100। तो ये जो नंबर्स बन जाएंगे आपके कुछ इस तरीके के दिखेंगे कि ये 9/1 है, यहाँ से 81/10 हो जाएगा, यहाँ से 27/100 हो जाएगा, और यहाँ से 9/100 हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखो अगर कभी x/y दिया जाए, z/t दिया जाए और w/ सपोज r दे दिया जाए, और इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं उनका आपको एलसीएम लेना है, और जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं उनका आपको एचसीएफ लेना है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा वाई टी और आर का एचसीएफ। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, देखो ऊपर के जो नंबर्स दिए हैं उनका एचसीएफ लेने के लिए सबसे बड़े नंबर को पकड़ लो, 81 हो गया, और 81 9 से भी कट जाएगा, इस 9 से भी कट जाएगा और 27 से भी कट जाएगा, तो 81 ही इसका एलसीएम हो गया। और अपॉन नीचे जो नंबर्स दिए हुए हैं उन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे तो वो 1 आ जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 81 है, बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद एक नोट आपको याद रखना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स वाई जेड। अगर ऐसा कहीं पर होता है तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है एक्स वाई जेड का। कई बार क्वेश्चन में लैंग्वेज इस तरीके से होती है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई और जेड से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, आपको उसका एलसीएम लेना होता है जो भी टर्म्स आपको दिए हुए हैं, और वही आपका आंसर होगा। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 8 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, जो 4 दिया है, 8 दिया है और 16 दिया है, इन तीनों का एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम लेना मैंने आपको बताया है, सबसे बड़ी वैल्यू देखो 16 है और 16 4 से कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, तो वही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 4, 8 और 16 तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या निकाला, 16 इसका एलसीएम आया था, तो 16 तो हमें यहाँ ऑप्शन में नहीं दिख रहा। अगर 16 मुझे ऑप्शन में नहीं दिख रहा तो 16 का कोई मल्टीपल दिखेगा। तो यहाँ पर देखो 112 जो है वो 16 का मल्टीपल होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। और चाहे तो आप वैसे भी कर सकते हो, बाकी के जो सारे नंबर्स हैं ना वो 16 से कटेंगे नहीं, इसलिए ऑप्शन एलिमिनेशन से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, कहा गया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25 और 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आपको पता है ये एक्स, वाई और जेड की वैल्यू दे रखे हैं, और किसको कट करेंगे, ये एलसीएम को। लेकिन एलसीएम तो इनका छोटा सा आएगा, तो हमें क्या चेक करना होगा, इनमें से कौन सा नंबर है। तो यहाँ पर एक तो ऑप्शन आपका यही है कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन से जाइए, या फिर इसको मैनुअली कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 15, 25 और 35 इन तीनों का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम आप कैसे लोगे, ये तीनों नंबर्स 5 से कट जाएंगे, 5 तिया 15, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35। इन सारे नंबर्स की आप मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि ये कटेंगे नहीं। तो 5 × 3 × 5 × 7, यहाँ से जो मल्टीप्लाई आ जाएगा वो 525 आ जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, क्योंकि आपसे कहा गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 4 बार 9, उस नंबर को आप डिवाइड करेंगे 525 से, और डिवाइड करने के बाद ये कितनी बार चला जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, पहले 525 हो जाएगा, दोनों को माइनस कर लिया तो 74 यहाँ से बच जाएगा, और फिर ये वाला 9 नीचे उतार लिया, ये कितनी बार चला जाएगा आपका, 9 टाइम्स, तो यहाँ से आ जाएगा 4725, दोनों को कर लो माइनस, तो यहाँ से कितना रिमाइंडर बचेगा आपका 24। जो रिमाइंडर यहाँ पर बचा हुआ है 24, उसी नंबर को आप 999 में से माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से माइनस करने के बाद में टोटल कितनी आ जाएगी वैल्यू, 9975, और यही वो नंबर होगा जो 15, 25 और 35 तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह का हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 16, 24 और 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो देखो ये क्वेश्चन भी जस्ट अभी वाले क्वेश्चन की तरह है। सबसे पहले आप क्या काम करो, 16, 24 और 28 इन तीनों का क्या ले लो, एलसीएम। तो ये किससे कट जाएगा, 2 से, 2 अट्ठे 16, और ये 12 बार जाएगा, और ये 14 टाइम्स फिर से 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 7। अब नहीं कटेगा तो इन नंबर्स की सबकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली हमें कितना मिल जाएगा, 336। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में बात हो रही है, इसलिए इस वैल्यू को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 336 से, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में डिवाइड किया था। तो सबसे पहले कितनी बार चला जाएगा, 2 टाइम्स, 672 आ जाएगा, दोनों को माइनस कर लो, तो यहाँ से कितना बच रहा है, ये 723, और फिर आप उतार लोगे 9, और फिर से इसको डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम्स चला जाएगा, लगभग 9 टाइम्स जाएगा, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3024 आ जाएगी। दोनों को माइनस कर लो, तो माइनस करने के बाद में रिमाइंडर हमारा कितना बच जाएगा, और यही वो रिमाइंडर है जिस वैल्यू को आपको माइनस करना पड़ेगा 9999 में से। दोनों को माइनस कर दो, माइनस करने के बाद में जो वैल्यू आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी 9744, और यही इसका आंसर है। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे लिए, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
तो ये अगर आपसे पूछा जाता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 16, 24 और 28 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो आप कहेंगे 9744 वो नंबर है जो इन तीनों से पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है कि 5 घंटियाँ 3 सेकंड, 6 सेकंड, 9 सेकंड, 12 सेकंड और 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो 36 मिनट में कितनी बार ये एक साथ बजेंगी। तो यहाँ से भी हमें क्या करना पड़ेगा, 3 दिया है, 6 दिया है, 9, 12 और 15, इन सभी का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम हम कैसे लेंगे, पहले इसको 3 से कट कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। फिर ये किससे कट जाएगा, 2 से, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, 3, यहाँ से 2 2 जा 4 और ये 5। अब हमें पता है कि ये नंबर किसी भी कॉमन नंबर से नहीं कट रहे हैं, तो सबकी मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 2 × 3 × 2 × 5। फाइनली इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 180। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि 180 सेकंड के बाद में ये वापस से एक साथ बजेंगी। हमसे पूछा है 36 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो आप क्या काम करो, पहले 36 को इंटू कर लो 60 से, ये सेकंड में चेंज हो जाएगा, और डिवाइड कर दो 180 से। तो 60 से कट जाएगा 3 टाइम्स और 3 से कट जाएगा 12 टाइम्स। तो यहाँ से आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 12 बार। मतलब ये 36 मिनट में एक साथ 12 बार बजेंगी। देखिए इसी के जैसा है क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ हुई, मतलब सबसे पहले वो एक साथ बजी। यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो 30 मिनट में ये कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से भी 2 दिया है, 4 दिया है, 6, 8, 10 और 12, इन सारे नंबर्स का आप क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे। तो पहले 2 से कट कर लो, 2 2 जा 4, 3 और ये 4 टाइम्स, ये 5 और ये 6। इसके बाद ये नंबर किससे कटेगा, 2 से फिर कट जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1, ये 3, ये 2 टाइम्स आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये 3। अब फिर से ये 3 से कट जाएगा, तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल जाएगी आपको, 2, 5 और यहाँ 1 आ गया। अब पता है मुझे कि पहले 2 से कट करना पड़ेगा, फिर 5 से कट करना पड़ेगा, तो क्यों ही लिखना है, आप सीधे इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2 × 3 × 2 × 5। ठीक है, तो फाइनली कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 जा 24, 5 जा 120। तो यहाँ से 120 सेकेंड आ गया। मतलब कहने का ये है कि 120 सेकेंड के बाद में ये एक साथ बजेंगी। तो फाइनली हम क्या करेंगे, 30 मिनट में हमसे पूछा गया है, तो मिनट को पहले हम 60 से इंटू करके सेकंड में चेंज कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे 120 से। तो 60 से कट जाएगा 2 टाइम्स और 2 से कट जाएगा 15 टाइम्स। मतलब कहने का क्या होगा कि 15 बार जो है वो 30 मिनट में बच जाएंगी। इसलिए सी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार ध्यान से पढ़िए। कहा गया है कि 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। ये एथलीट्स हैं जो घूम रहे हैं एक सर्कल में। तो क्या कहा गया है कि उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200 सेकंड, 300 सेकंड और 360 सेकंड तथा 450 सेकंड लगाए हैं। वे पुनः पहली बार अपने प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो आपको यहाँ से भी पता है मुझे क्या लेना है, एलसीएम कौन कौन से नंबर्स का। एक 200 दिया हुआ है, दूसरा 300 दिया है, फिर 360 दिया है और फिर 450 दिया है। आपको पता है सब में ज़ीरो है, तो सारे ज़ीरो कट करके एक ज़ीरो पकड़ लो कि ये तो आंसर में आएगा ही आएगा। और फिर आपका बच रहा देखो यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 36 और यहाँ 45। आप यहाँ से इसका एलसीएम कैसे लेंगे, 45 को पकड़ो। आपको पता है 45 36 से नहीं कटेगा, तो 45 का डबल कर दो, 90 हो गया। 90 भी 36 से नहीं कटेगा, तो आप फिर से इसका डबल कर दो, कितना हो जाएगा ये 135। आपको पता है 135 भी नहीं कटेगा, तो फिर इसका कितना हो जाएगा 4 टाइम्स कर दो, तो ये हो गया 180। और 180 जो है 36 से कट जाता है, इसलिए एक ज़ीरो यहाँ पर और लगा दो। तो हमारा आंसर कितना आ गया 1800। तो 1800 सेकंड के बाद में वो अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। यहाँ कहा गया है कि 3 विद्युत यंत्र जो हैं क्रमशः 48, 72 और 108 सेकंड के बाद में बजते हैं। ठीक है, यदि वे तीनों एक साथ सुबह 10 बजे बजते हैं तो पुनः एक साथ कब बजेंगे। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर भी आपको पता है 48 दिया है, 72 दिया हुआ है और 108 दिया है। इन तीनों नंबर्स का आपको एलसीएम लेना है और एलसीएम लेने से आपको पता चल जाएगा कि यही वो वैल्यू होगी जो
एक साथ बजने की होगी। तो आप क्या काम करो, देखो यहाँ पर एक और तरीके से भी आप एलसीएम ले सकते हो। 48 दिया है, 72 दिया है और 108 दिया है। मैंने अभी आपको सिखाया कि एक बड़ा नंबर ले लो, 12 मैंने पकड़ लिया, 12 दूनी 24 दूनी 48, ऐसे ही 12 दूनी 24 दिया 72, और ऐसे ही 108 को मैं लिख सकता हूँ 12 दिया 36 दिया 108। ठीक है, तो यहाँ से आप ये जानते हो कि ये तो 12 तीनों में आ रहा है कॉमन, फिर यहाँ से 2 जो है वो भी 2 में कॉमन आ रहा है, और फिर यहाँ से 3 जो है वो इन 2 में कॉमन आ रहा है, और जो बचा हुआ नंबर है उसकी भी इंटू कर लो आप यहाँ पर 3 × 2। इन सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा ये 432। मतलब 432 सेकेंड जो होगा वो इसका एलसीएम है। इतने समय के बाद में ये एक साथ बजेंगी। तो 432 को आप डिवाइड कर लो 60 से, तो कितना आ जाएगा ये लगभग 7 मिनट 12 सेकेंड के आसपास आ जाएगा। तो आपको करना क्या होगा, जो आपको 10 बजे की टाइमिंग दे रखी है उसमें 7:12 की टाइमिंग ऐड कर देनी है। तो ये टाइम क्या हो जाएगा 10:07 सही 12 सेकेंड। ठीक है, तो 10:07 की जो टाइमिंग होगी वो करेक्ट हो जाएगी। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है कि 3 घंटियां क्रमशः 36, 40 और 48 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ बजी हों तो कितनी देर बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 36, 40 और 48 इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप एलसीएम ले लो, प्राइम फैक्टर से ले लो, किसी से भी ले सकते हैं, जिससे आपको सही लग रहा है आप उससे आंसर निकाल सकते हैं। तो ये कितनी बार कट जाएगा 24 टाइम्स, फिर से कट कर लो 2 से, 2 में 18 हो जाएगा, 2 धाई 20 हो जाएगा, और ये यहाँ से 12 बार कट जाएगा। फिर कट जाएगा ये 3 से काट दो इसको, 3 तिया 9, ये 10 रहेगा, 3 चौक 12 आ जाएगा। फिर 2 से कट कर दो इसको, तो ये 3 रहेगा, ये 5 रहेगा और ये 2 आ जाएगा। और फिर अब किसी से नहीं कटना है तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 × 2 × 3 × 2 × 3 × 5 × 2। सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 720 सेकेंड। मतलब कहने का ये है कि 8 बजे के बाद 720 सेकेंड के बाद में ये दोबारा से एक साथ बजेंगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो 720 सेकेंड दिया है ना उसको 60 से डिवाइड कर लो, तो मिनट में चेंज हो जाएगा ये। तो यहाँ से कितनी बार कट जाएगा ये 12 × 72 होते हैं, तो मतलब 12 मिनट के बाद में ये दोबारा एक साथ बजेंगी। और ये कौन से वाले ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद में बदलती रहती हैं। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगी। आपको पता है यहाँ पर भी 48 दी है वैल्यू, एक 72 दी है और एक दिया है 108 सेकंड। इन तीनों का आपको क्या लेना होगा, एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए मैंने आपको बताया था, देखो 48 का एलसीएम आप कैसे ले सकते हैं, 12 × 2 × 2, ठीक है। और फिर 72 को भी आप कैसे लिख सकते हैं, 12 × 2 × 3। और ऐसे ही 108 को आप कैसे लिख सकते हैं, 12 × 3 × 3। फिर सबसे पहले वो वाली वैल्यू भरो जो सब में दे रखी है, तो 12 पकड़ लिया। फिर उसके बाद में 2 सब में दिया हुआ है तो 2 यहाँ से लिख लिया, 3 इन दोनों में दिया है तो 3 यहाँ से लिख लिया, और ये 3 और 2 इनकी भी आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो फाइनली इन सब की मल्टीप्लाई करके आपको कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 432। मतलब कहने का ये है कि 432 सेकंड के बाद में ये दोबारा से चेंज हो जाएंगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 432 को आप भाग कर लो 60 से, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितने मिनट आने वाले हैं। तो अभी इसको ये कितनी बार चला जाएगा, 7 × 42 होते हैं और यहाँ से 12 बच गए। मतलब कहने का ये है कि 7 मिनट 12 सेकंड के बाद में ये काम होगा। तो आप इस टाइमिंग को ऐड कर दो, कौन सी वाली टाइमिंग में, जो टाइमिंग हमें दे रखी है 8:20 की। 8:20 में ये टाइमिंग आप ऐड कर दोगे तो 8:27 सही 12 सेकंड हो जाएंगे। तो ये कौन से वाले ऑप्शन में है, बी, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से पहले नोट नंबर 2 को समझिए ध्यान से। दिया हुआ है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाय XYZ एंड लीव्स अ रिमाइंडर आर इन ईच केस। मतलब कहने का यह है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे x, y और z से भाग करने पर प्रत्येक बार शेषफल r बचता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा,
आपको कुछ नहीं करना है, जो नंबर्स आपको दिए हैं उनका एलसीएम निकालना है और जितना भी रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को लास्ट में प्लस कर देना है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि 13 का सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग करने पर प्रत्येक बार में 2 शेषफल प्राप्त हो। अभी हमने सीखा था कि अगर शेषफल प्राप्त होता है तो हमें एलसीएम लेना है और उसमें रिमाइंडर को प्लस कर देना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें भाई? 4 दिया हुआ है, 5 दिया है, 6 दिया है, 7 और 8, इन सारे नंबर्स का पहले आप ले लो एलसीएम। तो पहले ये 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 5 ऐसे ही, 2 3 जा 6, 7 ऐसे ही और ये 4, फिर से 2 से कट जाएगा तो 2 1 जा 2, ये 5 रह गया, ये 3, ये 7 और ये 2 टाइम्स। अब पता है कोई भी कॉमन नंबर से नहीं कट रहा, तो इसलिए इन सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2, इन सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 840। और 840 जो होगा वो इन सब का एलसीएम है। अब आपको आंसर क्या निकालना था? जो भी आंसर था वो एलसीएम में जितना भी रिमाइंडर होता है वो प्लस कर देते हैं, लास्ट मैंने अभी सिखाया। तो यहाँ से आंसर क्या आना चाहिए था? 842, और 842 बी ऑप्शन में दिया भी है। लेकिन कंडीशन यहाँ पर एक और दी है कि वो 13 का क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या ये वैल्यू 13 से कट रही है? आप चेक करके देखो। तो 842 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा? 13 छिंग 78 होते हैं, और यहाँ से 6 2, 13 चौका 52, और यहाँ से कितना बच रहा है? 10 रिमाइंडर बच रहा है। अगर 10 रिमाइंडर बच रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ना, ये पूरी पूरी डिवाइड नहीं होगी 13 से। लेकिन मुझे कौन सा नंबर चाहिए? 13 का मल्टीपल चाहिए। तो मल्टीपल लाने के लिए मुझे इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से कि जो मेरी वैल्यू आ रही थी 840, 840 के साथ में मुझे के लगाना पड़ेगा और प्लस मुझे 2 रिमाइंडर चाहिए। तो ये मेरा आंसर होगा, क्योंकि ये जो एलसीएम की वैल्यू हमने 840 मानी है ना, ये वो वैल्यू नहीं है जिससे हमें 13 का मल्टीपल मिल सके। तो इसके लिए मैंने यहाँ के लगा दिया। अब सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ से कितना नंबर वो होगा जो 13 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर 10 रिमाइंडर बच रहा था, इसलिए यहाँ से 10 माइनस कर दो। तो यहाँ से 10 जब आप माइनस करोगे तो हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 832 के और प्लस 8 के और प्लस 2, इस वैल्यू को एक्स्ट्रा रहने दो, क्योंकि हमें पता है कि भाई हमें 842 बनाना है। तो 842 बनाने के लिए ये वाली वैल्यू जो है ये 840 दे रही है, और ये 2 एक्स्ट्रा जो रिमाइंडर हमारा लास्ट में प्लस होना था। यहाँ से हमें ये मिलेगा कि ये जो 832 है ये तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 13 से, लेकिन जो ये वाली वैल्यू है इसको डिवाइड करने के लिए मुझे के पर क्या रखना पड़े? तो के की वैल्यू अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो यहाँ से कितनी वैल्यू मिलेगी मुझे? 8 बन जाए 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। तो 10 तो 13 से कटेगा नहीं, तो इसलिए के की वैल्यू 2 रख कर देखो। तो 8 2 जा 16 प्लस 2 18, वो भी नहीं कटेगा। तो के की वैल्यू 3 रख कर देखो। जैसे ही 3 रखोगे तो 3 में आपको पता है कि 8 3 जा 24 होते हैं, प्लस 2 यहाँ से 26, और 26 13 से पूरा पूरा कट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो के की वैल्यू 3 थी ना, इस वाले टर्म में रख दीजिए। तो यहाँ से 840 था और इनटू यहाँ पर के की जगह मैंने 3 रख दिया और प्लस 2। अब इसको आगे सॉल्व कर लो। तो फाइनली हमें आंसर कितना मिल जाएगा? 2522, जो कि हमारी इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए क्या दिया हुआ है इसमें। उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 7 और 8 से भाग करने पर प्रत्येक बार 3 शेषफल प्राप्त होता है, परंतु 9 से भाग करने पर कोई भी शेषफल प्राप्त नहीं होता। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 की तरह ही है। वहाँ पर हमने कैसे किया था? सारे नंबर्स का एलसीएम लेना है और जो भी रिमाइंडर है उसको हम ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर एक बात और बोली है कि वो 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो नंबर्स हमें दिए हैं 5, 6, 7 और 8, इन चारों नंबर्स का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? पहले इसको 2 से कट कर लेते हैं, 5 3 7 और यहाँ से आ जाएगा 4। क्योंकि अब ये कॉमन नंबर से नहीं कटेगा इसलिए इनका मल्टीप्लाई कर लो। तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 4। इसकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 840 आ जाएगा। और अगर हम आंसर निकालें तो हमें क्या करना होगा? सिर्फ
840 में कितना ऐड करें 3, और 3 ऐड करने के बाद में ये आ जाएगा 843। लेकिन ये वाला जो नंबर है ना, ये 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए ये आंसर गलत होगा। तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है ना 840, उसके साथ में k लगाइए और +3 रिमाइंडर इसमें ऐड कर लीजिए। ये वो नंबर होगा हमारा जो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा किससे, 9 से। तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि k की वैल्यू क्या रखें। तो आप क्या काम करो, सबसे पहले 840 को आप डिवाइड कर लो किससे, 9 से। तो वैल्यू डिवाइड करोगे तो 9 9 जा 80 बनाएगा, यहाँ से 3 बचा 0 और 9 3 जा 27। तो यहाँ से 3 हमारा रिमाइंडर आ रहा है। तो आपको करना ये होगा कि ये जो 840 है ना, इसको ब्रेक कर लो, मतलब 837 के और +3 के +3 में इसको हमने ब्रेक कर लिया। कहने का अर्थ ये है कि ये जो 837 है ये तो 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, और बाकी का जो ये बचा हुआ नंबर है इसको हमें डिवाइड करने के लिए k की जगह पर क्या रखना चाहिए। तो आप यहाँ पर 2 रख कर देखो, जैसे अगर 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6 और +3 ये 9 आ जाएगा, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि k की वैल्यू जो है वो 2 है। तो फाइनली जो हमारा फर्स्ट हमने आंसर माना था उसमें हम k की जगह पर क्या रख देंगे, 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 840 k +3 में जब आप 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 840 × 2 + 3। दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा आपका 1680 + 3 मतलब 1683। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि उसके अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो अंकों का योग निकालने के लिए आप क्या काम करो, 1 + 6 + 8 + 3 सारे नंबर्स को आप ऐड कर दो। तो ऐड करने के बाद आपका कितना आ जाएगा, 18, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इसके बाद देखिए ये नोट है, इस नोट को आपको याद रखना है। क्या कहा गया है इसमें, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय XYZ एंड लीव्स रिमाइंडर A, B एंड C रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर क्या है, 3 अलग अलग रिमाइंडर बच रहे हैं। हिंदी में देखिए इसको, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे x, y और z से भाग करने पर क्रमशः A, B और C शेषफल प्राप्त होता है। इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, जो एलसीएम लेंगे ना हम एक्स वाई जेड का, उसमें से एक के वैल्यू माइनस कर देंगे। और के वैल्यू क्या है, एक्स में से ए को माइनस करके, वाई में से बी को माइनस करके और जेड में से सी को माइनस करके जो वैल्यू आएगी उसी को हम के बोलेंगे। तो आपको करना क्या होगा, तीनों वैल्यूज़ का या 4 वैल्यूज़ हैं तो उनका एलसीएम निकालना है और उसमें से के माइनस कर देना है। इस पर देखिए सवाल कैसा आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 52 से विभाजित करने पर 33 शेषफल प्राप्त होता है, जबकि 78 से विभाजित करने पर 59 शेषफल प्राप्त होता है तथा 117 से विभाजित करने पर 98 शेषफल प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन की जो खास बात होती है ना वो क्या है, 52 में से अगर आप 33 को माइनस करोगे तो भी 19 आ रहा है, और 78 को माइनस करोगे 59 से तो भी आपका कितना आएगा, 19, और 117 से आप माइनस करोगे 98 को तब भी आपका कितना आएगा, 19। और यही इस क्वेश्चन की खास बात है कि इन दोनों नंबर को माइनस कर लो तब भी 19 आ रहा है, यहाँ से भी 19 आ रहा है और इन दोनों से भी 19 आ रहा है। तो ये जो 19 है ना, ये हमारी के की वैल्यू है। तो आपको अब करना क्या है, आंसर लाने के लिए एलसीएम निकालना होगा इन तीनों नंबर्स का जो दिए हुए हैं 52, 78 और 117, और उसमें से के की वैल्यू माइनस करनी है जो कि 19 है। तो बस अब आप शुरू हो जाइए कि 52, 78 और 117 का आप एलसीएम कैसे लेंगे। तो आप सबसे पहले इसको डिवाइड कर लो 3 से, तो 3 से कट जाएगा ये, 52 तो कटेगा नहीं, ये आ जाएगा 26 टाइम्स और ये आ जाएगा 39 टाइम्स। फिर से इसको कट करो 13 से, 13 चौका 52, 13 दूनी 26 और 13 तिया 39। फिर कट जाएगा ये 2 से, 2 से कट जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और ये 3 ऐसे ही। अब किसी कॉमन नंबर से कट नहीं रहा है तो इन सब की मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 3 × 13 × 2 × 2 × 3, सबकी आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 468। और आपको करना क्या है, इसमें से के की वैल्यू माइनस करनी है। तो 468 से
अगर आप 19 माइनस कर देते हो तो वैल्यू आ जाएगी 449 और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है जो कि ऑप्शन ए है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार एक शेषफल प्राप्त होता है तथा वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसमें के दो क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराए थे। आपको करना क्या होगा, 3, 4, 5 और 6 इन सारे नंबर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने के लिए इसको 3 से कट कर दो, 3 1 जा 3, 4 ये 5 और 3 2 जा 6, फिर ये 2 से कट जाएगा, 1 2 2 जा 4, 5 और 2 1 जा 2 और फिर इन सारे नंबर्स की आप मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 60। इनका सबका एलसीएम कितना आ गया 60। तो आपको करना क्या होगा, 60 के प्लस 1, क्योंकि रिमाइंडर हमें 1 दिया हुआ है ना, तो 1 ये वाली जो वैल्यू है ये हमारा आंसर है, क्योंकि हमें पता है वो नंबर किससे कटना चाहिए, 11 से कम्प्लीटली। तो 11 से कटने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 60 के को। तो 60 के कैसे डिवाइड होगा, 55 के और प्लस 5 के और प्लस 1। अब यहाँ पर हमें ये सोचना होगा कि इसमें के की जगह पर मैं ऐसा क्या रखूँ, क्योंकि 55 तो 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, लेकिन फिर 5 के प्लस 1 के लिए क्या रखना होगा, अगर मैं 1 रखता हूँ तो 6 आएगा, इसलिए के की जगह पर आप क्या रखो 2। जैसे ही 2 रखोगे तो 5 2 जा 10 और प्लस 1 11 हो जाएगा। अब ये जो के की वैल्यू 2 रखी है इसको हमें इसमें रखना है, तो यहाँ से आप रखेंगे 60 इंटू 2 प्लस 1, मतलब ये आंसर आपका आ जाएगा 121। 121 वो नंबर होगा जो 3, 4, 5 और 6 इन सब से कटेगा तो एक रिमाइंडर देगा और वो साथ ही 11 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, इसमें कहा गया है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 20 के द्वारा विभाजित किया जाए तो क्रम अनुसार 5, 8 और 10 शेषफल रह जाए। तो इस तरीके का क्वेश्चन अभी लास्ट आपने किया था। आप यहाँ जानते हो कि 15 में से 5 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा, ऐसे ही 18 में से 8 को माइनस करेंगे तो भी 10 आएगा और 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो भी 10 आएगा। तो ये जो 10 है ना, ये हमारी के की वैल्यू हो गई, ठीक है। और के की वैल्यू निकालने के बाद अब आप जानते हैं कि 15, 18 और 20 का आपको क्या लेना होगा, एलसीएम, और उसमें से माइनस करना पड़ेगा कितना, 10। तो इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लीजिए, 15, 18 और 20, इसका एलसीएम जब आप लेंगे तो कितना होगा, 3 से कटेगा ये, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18 और ये 20 ऐसे ही, फिर ये कट जाएगा, 5 से कट कर लो, 5, 6 और 5 चौक 20, फिर ये 2 से कट हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब इन नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 3, 5 और 2 इंटू 3 इंटू 2, सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। और 180 आने के बाद ये जो 10 हमें वैल्यू दी हुई थी ये इसमें से हमें माइनस करनी है। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आएगा, 170, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है कि 1205 में से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए जिससे 12, 15, 20 और 24 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचे। तो इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो नंबर्स दिए हुए हैं ना, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो। 12 दिया है, 15, 20 और 24, इन चारों नंबर्स का एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले इसको कट कर लो 3 से, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 20 ऐसे ही रहेगा और 3 अट्ठे 24, ठीक है। फिर ये कट हो जाएगा 2 से, तो 2 2 जा 4, 5 यहाँ से 10 आ जाएगा और यहाँ से 4 आ जाएगा, फिर कट हो जाएगा ये 2 से, 2 1 जा 2, 5, 2 5 जा और 2 2 जा 4, फिर इसको कट कर लो आप 5 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2, और फिर लास्ट में इसको कट कर लो 2 से, सारे 1 आते ही नीचे सबकी मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, मल्टीप्लाई करने के बाद में आपकी वैल्यू आ जाएगी 120। क्या 120 इसका आंसर है? बिल्कुल नहीं, आपको अब भाग करना पड़ेगा 1205 को 120 से, जो भी एलसीएम आता है ना उस एलसीएम से हम इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। तो कितने टाइम्स का चला जाएगा ये, 1 टाइम्स,
यहाँ पर 0 लगा दिया, 5 हमारा क्या बच गया, रिमाइंडर। कहने का मतलब ये है कि रिमाइंडर यहाँ पर कितना बचेगा, एलसीएम से डिवाइड करने पर 5, लेकिन मुझे बचाना कितना है, 2। तो कितना एक्स्ट्रा बच रहा है, इसमें से 2 माइनस कर दीजिए, 3 एक्स्ट्रा बच रहा है। मतलब कहने का ये है कि इसका जो आंसर होगा वो 3 होगा। 1205 में से अगर मैं 3 माइनस करता और फिर उसके बाद जो नंबर आएगा उसको मैं इन नंबर्स से डिवाइड करूंगा तो हर बार में 2 रिमाइंडर बचेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 4, 5, 6 और 8 से विभाजित हो जाए। तो आपको करना क्या होगा, ये जो नंबर्स दिए हैं ना 3, 4, 5, 6 और 8, इन सब का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आप कैसे लेंगे, पहले इसको कट कर लो आप 2 से, तो ये 3 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 5 2 3 जा 6 और 2 4 जा, फिर ये कट हो जाएगा 2 से, तो ये 3 रहेगा, 1 यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 3 रहेगा और ये 2 रहेगा। फिर से इसको हम 2 से कट कर दें या 3 से कट करो अब, तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3 और ये 5, ऐसे ही यहाँ 1 आ जाएगा और ये 2। अब इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई में लिख लो। तो मल्टीप्लाई में जब हम इसको लिखेंगे तो 2 × 2 × 3 × 5 × 2, ठीक है। अब आप एक बात सोचो, यहाँ पर हमें क्या बोला है, एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, मतलब पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग के लिए पेयर बनते हैं ना, जोड़े बनेंगे। तो आप देखो यहाँ पर 2 का पेयर तो बन रहा है, लेकिन ये जो 3 नंबर्स हैं इनका पेयर नहीं बन रहा है, तो आप पेयर बना लो। अब देखो यहाँ पर 3 था ना, एक मुझे 3 और चाहिए तब पेयर बनेगा। यहाँ 5 था तो एक 5 और चाहिए तब पेयर बनेगा, और यहाँ 2 था, एक 2 और चाहिए तब पेयर बनेगा। अब ये सारे पेयर कंप्लीट हो गए, तो इन सब की मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आपको वैल्यू मिलेगी वो 3600 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखो, यहाँ पर कहा गया है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 15 और 24 से भाग करने पर कोई भी शेषफल नहीं बचता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, यहाँ एक 12 दिया है, एक 15 दिया है और एक 24 दिया है। इन तीनों नंबर का सबसे पहले आप एलसीएम ले लो। तो एलसीएम आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, आपको पता है 120 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट नहीं लेना चाहते तो आप प्राइम फैक्टर से ले लो। 120 इसका एलसीएम है, तो आपको पता है कि 120 से इनमें से कौन सा नंबर डिवाइड हो जाएगा, ऑप्शन ए तो होना नहीं है, इसको हटा दिया। ऐसे ही आप इसको देखो, ये भी 120 से नहीं कटेगा, इसको भी हटा दिया। यहाँ पर 120 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, छोटी से छोटी संख्या, इसलिए 1080 जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 1080 वो नंबर होगा जो 12, 15 और 24 तीनों से भाग करने पर कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि यदि दो संख्याओं का एलसीएम 1710 और एचसीएफ 57 है तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा कि एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई। एक्स और वाई क्या है, दो कोप्राइम नंबर्स हैं या सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखना, और इससे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखो एलसीएम की जगह आप रख दो 1710 और एचसीएफ की जगह 57 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। अब इस 57 से ये कट हो जाएगा कितने टाइम्स, पूरा पूरा 30 टाइम्स। तो यहाँ से एक्स वाई बराबर कितना आ गया, 30। अब आपको यहाँ पर इन दोनों नंबर्स के एक्स और वाई के दो ऐसे वैल्यूज सोचने होंगे जिनका प्रोडक्ट कितना आ जाए, 30 आ जाए। तो आप कहोगे भाई 1 × 30 भी हो सकता है, 30 आता है यहाँ से। 2 × 15 भी हो सकता है, वहाँ से भी 30 आएगा। 3 × 10 हो सकता है, वहाँ से भी 30 आएगा। और 6 × 5 भी होता है, वहाँ से भी 30 आएगा। तो इस तरीके के कितने कोप्राइम पेयर हो जाएंगे, 4। वही इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि कितने पेयर बनाए जा सकते हैं, 4 पेयर बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा है कि 3 अंकों की दो संख्याओं का लासा 714 है तथा मासा 17 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। अब यहाँ पर देखो जो डिजिट दिए हैं ना वो 3 डिजिट के दिए हैं, तो आप इसको भी कैसे करेंगे, अभी जो फॉर्मूला बताया उसी से, कि एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई। और एक्स वाई क्या है, यहाँ पर भी कोप्राइम नंबर्स हैं। तो एलसीएम कितना दिया है, 714,
इक्वल्स टू HCF दिया हुआ है 17 और इंटू x इंटू वाई। ठीक है, अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ना 17 से इसको कट कर लो, तो 17 से ही कट होने के बाद में कितनी बार चला जाएगा 42 टाइम्स, और यहाँ से आ जाएगा XY। अब ये जो XY है ना, यहाँ पर को प्राइम नंबर्स यहाँ से निकाल लो, x और y की दो वैल्यूज़ जो 42 हमें दे जाएं, तो आप कहोगे भाई 1 इंटू 42 होगा, यहाँ से भी आ सकता है। ऐसे ही 2 इंटू 21 कर लें तब भी 42 आ जाएगा, 6 इंटू 7 कर लें तब भी इतना ही आएगा, और 14 इंटू 3 कर लें तब भी 42 आ जाएगा। मतलब ये सारे के सारे जो हैं हमारे को प्राइम पेयर यहाँ से बन जाएंगे। तो नंबर्स कौन से होंगे? जब भी आपको नंबर्स की बात आए तो नंबर्स आपको याद रखना है x इंटू HCF और y इंटू HCF, ये दोनों नंबर्स आपको लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से जो वैल्यू आएंगी वो 6 और 7 से 3 डिजिट में आएंगी, तो कौन सी वाली वैल्यूज़ हो जाएंगी? तो 17 6 होते हैं 102 और 17 7 होते हैं 119। इन दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड कर दो, तो ऐड करने के बाद आपका कितना आ जाएगा 221, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, इसमें कहा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है तथा उनका HCF दे रखा है 13, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? तो देखो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वही चीज़ आप याद रखिए, दो नंबर अगर मुझे मानने पड़े तो एक नंबर मान लूँ मैं 13x और दूसरा नंबर 13y। कहाँ से माना मैंने? HCF इंटू x और HCF इंटू वाई। जब कभी भी आपको दो नंबर मानने पड़े आप इन्हीं दो नंबर्स को मानो, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है आपको? 2028 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या मैं x इंटू वाई निकाल सकता हूँ, जहाँ पर x और y दोनों क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स होंगे। तो 2028 को मैं 13 इंटू 13 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये 13 से कितने टाइम्स कट जाएगा? 156 टाइम्स, और दूसरे वाले 13 से ये कट जाएगा 12 बार। तो यहाँ से जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो x इंटू वाई कितनी हो जाएगी? 12 के बराबर होगी। अब आपको यहाँ से वो वाले पेयर ढूंढने हैं जो x और y की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके 12 दे जाएं, तो 1 इंटू 12 भी 12 आएगा। ऐसे ही 2 इंटू 6 कर लें तब भी 12 आएगा, 3 इंटू 4 कर लें तब भी 12 आएगा, और 6 इंटू 2 कर लें तब भी 12 आएगा। लेकिन चाहिए कौन से? मैंने आपको बताया था कि x और y दोनों क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो पहले वाले में तो है और तीसरे वाले में भी है, दूसरे वाले में नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो टोटल कितने पेयर बनेंगे हमारे? 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि तीन प्राकृतिक संख्याओं का लासा 120 है, तो निम्न में से कौन सा उन संख्याओं का मासा नहीं हो सकता? क्योंकि आप जानते हो यहाँ पर मुझे एलसीएम की वैल्यू दे रखी है 120, और एलसीएम हमेशा उसके मासा या HCF से डिवाइड होता है। तो आप यहाँ से देखो 8 से 120 कट जाएगा, 12 से भी 120 कट जाएगा, और 24 से भी 120 कट जाएगा, लेकिन 35 से 120 नहीं कटेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 35 ही है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, इसमें कहा गया है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7, 9, 11 और 13 और 15 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए याद करो, मैंने आपको सिखाया था रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में कि अगर कोई संख्या 7, 9, 11 और 13 इन चारों नंबर से कटती है तो उसको हम कैसे चेक करते हैं। अगर वो रूल आपको आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए सेकंडों का है, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा, और ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो वैल्यू दे रखी है वो 090 और 090 दिया हुआ है। तो ये देखो 3 अंकों की डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए हम बोल देंगे कि यही इसका आंसर है। बाकी इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करना थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट पड़ सकता है। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर दिया है 7, 9, 11 और 13 और 15, इन सारे नंबर्स का आपको लेना होगा एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले आप इसको 3 से कट कर दो, तो 7 यहाँ से हो जाएगा, 3 3 जा 9, 11 और 15 और 3 5 जा 15। और अब इन सारे नंबर्स की करनी होगी आपको मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 5। यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई आ जाएगी 45045। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा,
5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? 99999 5 बार, और इस नंबर को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 45045 से, ठीक है। तो ये कितने टाइम्स चला जाएगा? 2 टाइम्स कट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 90090, और यहाँ से माइनस करने के बाद में आपकी वैल्यू बच जाएगी 9909। ये हमारा रिमाइंडर बच गया। तो अभी आपका फाइनल आंसर नहीं आया है। आप क्या काम करेंगे? जो नंबर था आपका 5 अंकों की संख्या 99999, उसमें से आपको 9909 को करना होगा माइनस। तो माइनस करने के बाद जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो यही आ जाएगी जो हमारे ऑप्शन ए में लिखी हुई है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 21 और 84 है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी होगी? देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। मतलब अगर आपको दो संख्याएं दे रखी हैं तो दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, यहाँ एक नंबर 1 दिया है, एक दूसरा दिया है 4। तो अगर इन दोनों को हम मानना चाहें तो एक को x मान लो, दूसरे को 4x मान लो। तो यहाँ जो प्रोडक्ट है x का और 4x का, दोनों को इंटू करके वो हमें दिया हुआ है 84 इंटू 21 के बराबर। तो यहाँ से देखो, x की इंटू x से करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, और इस वाले 4 से मैं इसको कट कर दूँ 21 टाइम्स कट जाएगा। यहाँ से इसका पेयर बन रहा है तो सीधे सीधे कहा जा सकता है कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21। और अगर x की वैल्यू 21 है तो आपको पता चल गया 4x की वैल्यू कितनी होगी? 84। उसका हमने 4 से इंटू कर लिया। पूछा है दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो 84 जो होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। इसमें कहा गया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 30 और 2310 है। यदि एक संख्या 330 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हम क्या कहेंगे कि भाई पहला नंबर और दूसरा नंबर, इन दोनों का जो गुणनफल है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होगा। तो यहाँ से दोनों की वैल्यूज़ कितनी दे रखी हैं? देखो, पहला नंबर आपको दे रखा है 330 और दूसरा नंबर मुझे निकालना है। एलसीएम की वैल्यू दे रखी है 2310 और एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है 30। तो इसको आप सॉल्व कर लो। इस 0 से ये 0 कट जाएगा और 3 से मैं इसको कट कर दूं 11 टाइम्स, और 11 से ये कट हो जाएगा 21 टाइम्स। तो यहाँ से सेकंड नंबर जो मेरे पास आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 210, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा गया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, तब निम्न में से कौन सा उन संख्याओं का एलसीएम नहीं हो सकता? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एलसीएम होगा वो हमेशा एचसीएफ से डिविजिबल होगा या विभाजित होगा। तो आप देखो, 8 से 24 कट जाएगा, 8 से 48 भी कट जाएगा और 8 से 56 भी कट जाएगा, लेकिन 60 जो है वो 8 के टेबल में नहीं आता। तो ये जो वैल्यू है उसका एलसीएम कभी भी नहीं हो सकती। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया है। तीन भिन्न हमें दे रखे हैं और उन तीनों का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एक 4/5 है, दूसरा 6/25 और तीसरा 8/15। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मैं आपको सिखा चुका हूँ। आपको क्या करना होता है, जो ऊपर वाली वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उनका आपको लेना होगा एलसीएम, और जो नीचे वाली वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उनका आपको लेना होगा एचसीएफ। तो 5, 25 और 15 यहाँ पर ये वैल्यूज़ हो जाएंगी। एचसीएफ मैंने अभी आपको निकालना नहीं सिखाया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं कि एचसीएफ को आप डायरेक्टली कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। एलसीएम निकालेंगे ऊपर वाली वैल्यूज़ का तो वो 24 आ जाएगा, और नीचे वाली वैल्यूज़ का आप 25 आ जाएगा, जो कि इसके ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है कि एक फूल वाले के पास 200 गुलाब और 180 मोगरा के फूल हैं। उससे कहा गया कि वह या तो केवल मोगरा के या केवल गुलाब के फूलों की माला बनाए, और उससे उतनी ही संख्या में फूल होने चाहिए। फूलों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे वह माला बन सकती है और एक भी फूल शेष ना बचे। तो ये दरअसल क्वेश्चन यहाँ पर गलत आ गया। ये एचसीएफ का क्वेश्चन है
और इसे सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, इन दोनों नंबर्स का HCF निकालना होता है। तो दोनों का डिफरेंस 20 दिया हुआ है और 20 से 200 भी कट जाएगा और 180 भी कट जाएगा, इसलिए इसका HCF जो हो जाएगा वो 20 ही होगा। ये मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि 20 है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा गया है। दो संख्याओं का LCM उनके HCF का 45 गुना है यदि उनमें से एक संख्या 125 है तथा मासा और लासा का योगफल 1150 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि उनका जो LCM है वो HCF का कितने टाइम्स है, 45 गुना है, और दूसरी चीज़ उनमें से एक नंबर भी दे रखा है हमें 125। अगर हमें LCM और HCF की वैल्यू जो दी हुई है वो 1150 उनका सम दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ लिखा है मासा और लासा का योगफल, तो यहाँ से पहली वाली इक्वेशन से मैं LCM की वैल्यू भर दूँ इसमें, तो 45 HCF प्लस HCF की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1150 के बराबर होगी। तो यहाँ से ये हो जाएगा 46 HCF इक्वल्स टू 1150। यहाँ से मैं सीधे HCF की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 1150 को डिवाइड कर देंगे हम 46 से, तो ये टोटल कितनी टाइम्स कट जाएगा, 25 टाइम्स। तो यहाँ से जो HCF की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 25। अब देखो इस वाली इक्वेशन को यूज़ करके मैं LCM भी निकाल सकता हूँ, या फिर आप एक काम करो, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर जो होता है वो LCM इंटू HCF के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से LCM की जो वैल्यू है वो कितनी है, 45 इंटू HCF, और एक HCF ये वाला हो गया यहाँ पर, और ये दिया है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। बस अब इसमें सारी वैल्यूज़ भरनी है। HCF अभी हम निकाल चुके हैं, 25 है, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 25 इंटू 25, और यहाँ से एक नंबर आपको दे रखा है 125, तो यहाँ आ जाएगा 125 इंटू सेकेंड नंबर। अब इसको कट कर लो, 25 से ये कट हो जाएगा 5 टाइम्स और इस 5 से ये कट हो जाएगा 5 टाइम्स, तो सेकेंड नंबर कितना आ जाएगा आपका 45 इंटू 5 मतलब 225, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है वही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को। 35 में कहा गया है कि दो संख्याओं का LCM तथा HCF 17 और 408 है, इस प्रकार के कितने जोड़े संभव हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है। इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो कौन सा है, LCM इक्वल्स टू होता है HCF इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, और x और y क्या है, दोनों कोप्राइम नंबर्स हैं। तो LCM की वैल्यू दे रखी है आपको 408 और HCF की वैल्यू है 17 इंटू XY, और इस 17 से ये कट हो जाएगा कितने टाइम्स, 24 टाइम्स। तो यहाँ से XY की वैल्यू आपकी आ जाएगी 24। तो अब आपको x और y की वैल्यूज़ ढूंढनी होंगी, तो कितने पेयर आप बना सकते हैं, देखिए 24 इंटू 1 लिख देंगे, यहाँ से भी आ जाएगा, 12 इंटू 2 लिख देंगे, यहाँ से भी आएगा, और 8 इंटू 3 लिखेंगे तब भी यही आएगा, और 6 इंटू 4 लिखेंगे तब भी आपका 24 ही आएगा। तो यहाँ से 4 पेयर बनना है। अब हमें कौन से चाहिए, यहाँ से कोप्राइम वाले। तो कोप्राइम कौन कौन से हो जाएंगे, देखो पहला वाला हो जाएगा, दूसरा तो आएगा नहीं क्योंकि इसका HCF 1 नहीं है, तीसरा हो जाएगा और चौथा भी नहीं आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से LCM का कॉन्सेप्ट आपका ख़त्म होता है। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे आपको बताने हैं। देखो कई बार जैसे सपोज़ आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया जाता है, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2 और इंटू 7 की पावर 8, और एक दूसरा टर्म और दे दिया जाएगा आपको 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 3 और इंटू 7 की पावर 2, और यहाँ से आपसे कहा जाएगा कि भाई इसका LCM बताइए क्या होगा या फिर HCF बताइए क्या होगा। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं सिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पर देख लीजिए कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखो जब भी आपको इसमें LCM निकालना हो, इस तरीके के टर्म्स आपको दिए हुए हैं और LCM आपको निकालना है, तो जो टर्म्स दिए हैं ना उनकी मैक्सिमम वैल्यू आप ढूंढिए। जैसे यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो 3 की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ कितनी है, यहाँ 4 है और यहाँ पर 6 है, तो दोनों में मैक्सिमम हो गया 6। फिर इंटू दूसरा नंबर दिया है आपको 5, तो 5 के केस में यहाँ पर 2 दिया हुआ है और यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो दोनों में मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी, 3। ऐसे ही इंटू 7, फिर 7 की मैक्सिमम पावर आप देखिए, यहाँ पर 2 दी है और यहाँ पर 8 दी है, तो मैक्सिमम पावर हो जाएगी 8, और यही इसका LCM होगा।
अगर बाई चांस मुझे HCF निकालना होता तो HCF के लिए मुझे मिनिमम पावर देखनी होती। जैसे 3 दिया है तो 3 की मिनिमम पावर यहाँ पर कितनी है 4, तो 4 लिख देंगे। इनटू फिर एक 5 भी दिया है दोनों में, यहाँ पर दोनों में कॉमन वाला टर्म चाहिए, तो इसमें मिनिमम पावर कितनी है, इसकी 2 है इसकी 3 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। और इनटू ऐसे ही 7 की मिनिमम पावर कितनी है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। ये जो वैल्यू आ जाएगी ये इसका आंसर हो जाएगा। दोनों ही वैल्यूज़ मैंने आपको निकालनी सिखा दी, एलसीएम भी और HCF भी। देखो ये जो है एल्जेब्रिक फॉर्म में भी आ जाते हैं कई बार। एल्जेब्रिक फॉर्म में कैसे होंगे, जैसे सपोज आपको दे दिया जाए x² y कॉमा XY और कॉमा x की पावर 4 y की पावर, और आपसे कह दिया जाए कि बताइए इसका एलसीएम क्या होगा, तब आप एलसीएम कैसे निकालोगे। देखो यहाँ दो चीज़ें दिख रही हैं, एक x है और एक y है। x की मैक्सिमम पावर ढूंढिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो x की मैक्सिमम पावर 4 हो गई। ऐसे ही फिर y की मैक्सिमम पावर देखिए तो वो 3 हो गई। यही इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे यहीं पर इसका HCF निकालना हो तो मैं फिर मिनिमम पावर ढूंढता, तो x की मिनिमम पावर यहाँ कितनी दे रखी है 1, और y की मिनिमम पावर कितनी है वो भी 1 है, तो यहाँ से XY जो हो जाता वो इसका HCF हो जाता। इस तरीके से आप एलसीएम और HCF के क्वेश्चंस इन वाले केसेस में भी देखेंगे। देखो दोस्त, यहाँ पर हम एलसीएम के कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर रहे हैं। इससे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा HCF कैसे निकाला जाता है और एग्ज़ाम में आप HCF के क्वेश्चन को विदिन सेकंड कैसे बनाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ डायनामिक लर्निंग पॉइंट पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।